अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। ये धरना उस वक्त तक कायम और दायम रहेगा जब तक कि हुकूमत अपना काला क़ानून का जो बिल पास कर चुकी है उसको वापस नहीं लेती। और आप देख रहे हैं कि न सिर्फ ये धरना नांदेड़ में हो रहा है बल्कि हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में हर गोशों में धरना मुनक़्क़द हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जौक़ दर जौक़ लोग आते रहे हैं। इतनी सर्दी के बावजूद भी यहाँ पर लोगों का ये जम्मे गफ़ीर आपको नज़र आ रहा है। ये इस बात की अलामत है, इस बात की गवाही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस काले क़ानून को पास किया है उससे हम शदीद नफ़रत करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं। नफ़रत की बुनियाद पर, संगी सोच की बुनियाद पर आरएसएस की आइडियोलॉजी को ये लोग थोपना चाहते हैं, लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि ये मुल्क जमहूरी हिंदुस्तान है, ये डॉक्टर बाबा साहेब का मुल्क है, ये अम्बेडकर वादियों का मुल्क है, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये मौलाना आज़ाद का मुल्क है, ये अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान और शिवाजी महाराज का मुल्क है। लिहाजा आज भारतीय जनता पार्टी को सबक लेने की ज़रूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर इस बिल की मुखालफत हो रही है तो आखिर क्या वजह है कि अवाम न सिर्फ मुसलमान बल्कि इसके साथ में आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के दीगर अपनाए वतन भी, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो और चाहे आदिवासी हो, सब के सब इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। तो लिहाजा आज हिंदुस्तान में जो नफ़रत की दीवार को खड़ा करने का एक मंसूबा बनाया गया था, आज ये मंसूबा उन्हीं पर पलट गया है कि यही भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि ये बिल की भी खिलाफ वर्जी सिर्फ मुसलमान करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत में, जमहूरी हिंदुस्तान में आज भी हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद शहरी हमारा साथ दे रहे हैं। और ये बिल न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ में बल्कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ में है, कई शहरियों के ख़िलाफ़ में है, कई ज़ातों के ख़िलाफ़ में है। तो आज हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कुल जमाती तहरीक की नांदेड़ की आवाज़ इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के कानों तक पहुँचेगी आपके ज़रिए से। पीएम मोदी का कहना है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो फिर क़ानून को आयत करने का मकसद क्या है, क्यों किया गया है, आखिर कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसको उसको लागू करना पड़ा। तो असल में हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है, हुकूमत की नीयत सही नहीं है। वो एक तरफ तो ये कह रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि ईसाइयों को, बुद्धिस्ट को और दीगर समाज के लोगों को इसके अंदर ले लिया जाएगा और फिर यही सीए के रास्ते से उनको, जो लोग एनआरसी में नहीं आएंगे उनको इस रास्ते से लिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों के इसके अंदर जगह नहीं होगी। तो ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि क्या हमारे उलमाए कराम ने, क्या हमारे आबा अजदाद ने इसी दिन के लिए, इस काले क़ानून के लिए अपनी क़ुरबानियों को दिया था, क़ुरबानी दी, और आज उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, हमारे आबा अजदाद का। हम ग़ुलाम पसंद कौम नहीं है। अगर मोदी ये चाहता है, संघ परिवार ये चाहते हैं कि हमको, हमारे जहनों को ग़ुलामी से जकड़ कर डिटेंशन कैंपों में डाला जाएगा, तो याद रखो, माजी की तारीख़ को देखो, सबसे ज़्यादा हमारे उलमाए कराम की क़ुरबानी रही, हमारे खूनों की, हमारे जानों की क़ुरबानी रही। तो सुन ले हुकूमत, इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ में हम गोलियां खाने को तैयार हैं, फिर से हम फांसी के फंदों को चूमने के लिए तैयार हैं। हम खामोश नहीं बैठेंगे। यहाँ भी हम बैठे हैं तो हम अमन के साथ, तशद्दुद नहीं होना उसलिए बैठे हैं। अगर सरकार हमारी बात अमन व अमान के साथ मानती है तो ठीक है, नहीं तो जिस ज़बान से सरकार मानती है वो ज़बान हम इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ये कानून देने का है, लेने का नहीं, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सियासी पार्टियां करा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? खुद गृह मंत्री की बयान आपने सुना नहीं? गृह मंत्री क्या कह रहे थे उसके अंदर, उन बयान में उनके क्या कह रहे थे? गृह मंत्री तो खुद कह रहे थे इसके अंदर बुद्धिस्ट आएंगे, ईसाई आएंगे, इसके अंदर दीगर समाज को लिया जाएगा। मुसलमानों का कहीं एक वर्ड भी यूज़ किया उन्होंने नहीं किया। लिहाजा इनकी नीयत में खोट है। ये लोग सिर्फ संगियों को खुश करना चाहते हैं, फ़िरक़ा परस्तों को खुश करना चाहते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि जिस मैनिफेस्टो को हमने तैयार किया था उसमें 370 भी था, तलाक़ सलासा भी था, उसमें बाबरी मस्जिद का भी इशू था। तो ये तमाम इशूज़ को वो लोग उसके ऊपर अमल पैरा होकर
हिंदुत्व के हामियों को खुश करना चाहते हैं तो ठीक है, खुशी हो उन लोगों ने, लेकिन आज ये पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल पैदा हो रहा है, इस माहौल का क्या उन्हें मैसेज नहीं मिल रहा है? तो लिहाजा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अवामी मफाद में फ़ैसला करे। जो अवाम सड़कों पर, रोडों पर आ रही है पिछले 1 महीने से, शाहीन बाग में आप देख रहे हैं इतनी कड़ाके की सर्दी में हमारी माहें बहनें 2-2, 8-8 महीने के बच्चों को लेकर गोद मिला रही है। और आपके ज़रिए से शहरियान नांदेड़ में भी मैं नांदेड़ के गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, अम्बेडकरवादियों को, सिखों को आवाज़ देता हूँ कि मेरे भाई आइए, ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, हम सब का मसला है। इस मसले में हमारा साथ दीजिए। आइए, शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ पर कुल जमाती तहरीक ने एक धरने को मुनज़्ज़म किया है जिसका नाम नांदेड़ की आवाज़ रखा गया है, जिसमें तमाम ही उलमा इकराम हैं और मुफक्किर इस्लाम हैं, काजी साहब भी है यहाँ पर। तो इसके लिए आप तमाम से गुजारिश है कि आए, इस धरने में शामिल हो जाए और हमारे शान बादशाना चले, ताकि कम से कम आने वाली नस्लें इससे निजात पा सके, छुटकारा पा सके। और उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपको क्या है? तो उसमें सिंपल चीज़ यही है कि जब जामिया में पुलिस को जाना होता है तो किसी परमिशन और किसी चीज़ को नहीं देखते और सीधा लाइब्रेरीज़ में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं और बहुत मारामारी करते हैं। इसी तरीके से जामिया JNU में जब जाना था तो बाहर ठहर कर, जैसा वीडियो फुटेज आया है आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोगों के हाथ में डंडे हैं, लाठियां हैं, वो लोग आराम से जो है निकलते हुए चले जा रहे हैं। उसमें पुलिस वहाँ खड़ी हुई है, उनको प्रोटेक्शन देते हुए निकल जा रहे हैं। और जब वो लोग अंदर मारे तो वो बोल रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस के, प्रशासन के, जो क्या बोलेंगे, यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया का जो है लेटर के, और हमको वहाँ पे। और हालांकि आयशी घोष जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं आयशी, तो उन्होंने जो है 3 बजे से, यानी वो जो मामला शुरू होने के बिल्कुल उसी वक्त में जो है फ़ोन करके पुलिस स्टेशन पे बता दिया था। तकरीबन 103 कॉल आए हैं, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 103 कॉल पुलिस को गए हैं कि यहाँ मामला हो रहा है। तो रात में 7:30-8 बजे पुलिस वहाँ पे जो है पहरा दे रही है। इतनी प्लानिंग उन लोगों की वहाँ पे सामने आई है कि वो बोल रहे हैं कि फ़लाँ गेट पे जो है कुछ लोग वहाँ पे आ रहे हैं, योगेंद्र यादव वहाँ आ रहा है, रवीश कुमार आने वाला है, फ़लाँ लोग आने वाले, वहाँ पर अपने कुछ लोग भेजो और उनको गो बैक के नारे लगाओ। इस तरीके की पूरे मामलात वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ यहाँ पे है कि वो दबाना चाह रहे हैं, बहुत वाज़े है। और हम इनकी ज़हनियत को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। हम नरेंद्र मोदी आज जो आकर हमारे सामने हमारी औरतें, मेरी बहनें, मुस्लिम औरतें मेरी बहनें करके नारा लगाते हैं, वो बिल्कुल बोगस नारा है। हमको पता है वो उनको जब औरतों का दर्द उस वक्त नहीं दिखा 2002 में, जब हमारी माओ बहनों के, हामिला माओ और बहनों की जो है जिस तरीके से उन पर जुल्म हुआ। और रही बात वो होम मिनिस्टर हमारे मोटा भाई की, उन्होंने क्या कहा, उनकी पूरी आप निकाल दीजिए लिस्ट, हाई कोर्ट के उनके ऊपर केसेस निकाल दीजिए। तड़ी पार हम नहीं बोल रहे, मोइन साहब नहीं बोल रहे तड़ी पार, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल रही, कोर्ट बोल रहा है तड़ी पार है वो। तो किस तरीके की बात क्या है? ये बात बिल्कुल सिंपल है कि वो फांसीवादी ताकत है, बस उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। और उनके जो नाकाम हुए वो हर चीज़ में, वो चीज़ों को वो किसी न किसी तरीके से जो है पर्दा उनके ऊपर जो है ढालना चाह रहे हैं। कुल जमाती तहरीक की जानिब से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये दिल्ली में जो शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से जारी है लगातार, जिसमें दिन रात 24 घंटे जो है मुसलसल 1 महीना वो बैठे हुए हैं, उसी तर्ज का एक जो है पुरअमन एहतजाज है। और ये एहतजाज उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक कि हुकूमत CAA का कानून जो है वापस नहीं ले लेती और NRC के बारे में जो उनकी फ़ैसले है उसको ख़त्म नहीं कर देती। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 4 शिफ्टें अलग अलग बनाई गई 6-6 घंटे की। हर 6 घंटे को लोग बदलेंगे, जिम्मेदार भी बदलेंगे और हमारे अपने वॉलंटियर्स उसकी पूरी जो निगरानी करते रहेंगे और इंतज़ामिया का जो सपोर्ट करते रहेंगे। क्या ये धरने में ख़वातीन भी शिरकत करी? हाँ, ऐसा जो है जब कुल जमाती मीटिंग थी उसमें लोगों की तरफ से जो है ये बात आई थी, मगर शुरू के अभी 2-3 दिन तो ख़वातीन को शरीक नहीं करना है। उसके बाद एक टाइम मुख्तस कर देंगे दिन के वक्त 2-2.5 घंटे का। तो 2-2.5 घंटे के टाइम में ख़वातीन यहाँ पर रहेंगी, वही उन्हीं की ख़वातीन के दरमियान ख़वातीन तकरीरें करेंगी, कुछ उनका कल्चरल प्रोग्राम रहेगा, कुछ दुआएं वगैरह, नज़में वगैरह पढ़ेंगी और 2-2.5 घंटे के बाद वो अपने घरों को चले जाएंगे। फिर मर्द हज़रात आकर फिर जो है धरने को जारी रखेंगे।
ये जो कुल जमाती तहरीक की तरफ से जो धरने आंदोलन रखे गए हैं कटरा के सामने, ये धरने आंदोलन इसलिए रखे हैं कि जो काला कानून जो लाया गया है हुकूमत ने, ये हुकूमत को ये बताना है कि काला कानून को हम हिंदुस्तान की कोई अवाम मानने वाली नहीं है, और जब तक ये रद्द नहीं किया जाएगा इसी तरह से धरने आंदोलन वगैरह जारी रहेंगे। और तमाम मज़ाहिब के तमाम तबके फ़िरके जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं और तमाम लोग जो है तो इसमें जुड़कर इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। और हमारे अवाम से गुजारिश है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होते जाए और जिस तरीके से कुल जमाती तरीके से जो हिदायतें दी जा रही है उन हिदायतों पर अमल करते हुए इस धरने में शामिल हो और इस धरने को कामयाब बनाएं। ये मेमन जमात कुल जमात तहरीर जो ये काम कर रही है, ये पूरी समाज को लेके काम कर रही है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के समाज के लिए। और ये जो कुल जमात तहरीक और जो हमारे उलमाए दीन ये जो काम कर रहे हैं, इसमें पूरे समाज के लोग हैं और पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे कुल जमात तहरीर, जब तक ये काला कानून पीछे नहीं होगा। ये सब झूठ बयान दिया जा रहा है कि भाई ये ऐसा है फ़ायदे का, इससे सिर्फ नुकसान है और पूरे हिंदुस्तान को नुकसान है। अमित शाह एक बोलता है, मोदी एक बोलता है, अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन ये कुल जमात तहरीर आखिरी तक लड़ेंगी जब तक ये अंधा कानून ख़त्म नहीं होगा। जब तक इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे, धरने देंगे, हड़तालें करेंगे। प्रोटेस्ट में बिरादरान वतन दिखाई नहीं दिया, इसके बारे में? बिरादरान वतन वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं, 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए वो बैठ रहे हैं। उनके स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, वो शिरकत कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए और चले जा रहे हैं। आ रहे हैं वो लोग, सुबह से तकरीबन 2-3 लोगों ने यहाँ पर जो है तकरीरें भी की हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी हाज़िरी नहीं है, हाज़िरी हो रही है। और अभी पहला दिन है, अभी हम लोगों ने भी ज़्यादा लोगों से रब्ता नहीं किया है और लोगों में भी ये बात ज़्यादा अभी फैली नहीं है। जैसे जैसे लोगों में बात फैलेगी, बिरादरान वतन में जो लोग सेकुलर माइंड के हैं वो ज़रूर हमारा साथ देने को आएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में वो लोग भी पूरी तरीके से जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है मैदान में उतरे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़ रहे हैं, इसीलिए हुकूमत परेशान है। कोशिश तो यही थी कि भाई ये जो है हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन वो लोग भी इसकी जो है नज़ाकत को समझे हुए हैं, हिंदू बिरादरान वतन भी। इसलिए अब ये वो लड़ाई जो है पूरी हिंदुस्तानी अवाम वर्सेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गई है। इसलिए बिरादरान वतन की शमूलियत अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।